हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है लास्ट में मेरी जो वीडियो अपडेट मैंने की थी वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से रिलेटेड की थी। उसमें मैंने 3 पार्ट मेरे हो चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट था वो मेरा मल्टीफिडस जो मसल्स हैं उनका था, जो कि बैक साइड में आते हैं, और अपर जो है हमारे डायफ्रामेटिक मसल्स हैं उनकी भी बात हो चुकी है, और लोअर पेल्विक फ्लोर की भी मैंने लास्ट जो मैंने अपडेट किया था। और अब जो हमारे रेस्ट जो मसल्स बचते हैं वो मेरे आप इसमें ट्रंक में देख सकते हैं यहाँ पे इनकी मैं वीडियोस अलग अलग आइसोलेट अलग अलग करके पहले ही मैं आपको अपडेट कर चुका हूं, बट इसमें मैं क्या करूंगा, कंबाइन मसल्स की एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो फ्रंट कंट्रोलिंग जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इन मसल्स की पावर पे डिपेंड करता है। तो ये अगर वीक हो तो हमारा हर्निया भी हो जाता है, जैसे अम्बलाइकल हर्निया होता है, हाइएटस हर्निया हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे हर्निया भी देखे जाते हैं अगर ये मसल वीक हो तो अब इन मसल्स में ग्रुप ऑफ मसल्स मैं कंक्लूड करके इनको सबको मैं कंबाइन करके एक 3 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जिसमें आप इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इसमें जो फ्रंट मसल है वो ट्रांसवर्स एब्डोमेन मसल है। वो मसल है ये जिसको हम बाहर से जिसमें जब हम बेल्ट पहनते हैं तो हमें लोअर बैक में हमें सपोर्ट मिलता है, हमें अगर लगता है रिलीफ है, तो आप ये समझ जाइए कि हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमेन मसल जो है वो वीक है। एक तो ये मसल हो गया। जो दूसरा मसल है रेक्टस एब्डोमिनस मसल हो गया, तो वो भी मैं आपको लास्ट अपडेट कर चुका हूं। आप उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ओपन करके ये सारे मसल्स को अलग अलग देख सकते हैं। तो इसमें ट्रांसवर्स एब्डोमेन मसल जो है वो यहां से अटैच होता हुआ नीचे जाता है स्ट्रेट, और ये सारा मैंने एनाटॉमी आपको बताई है ट्रांसवर्स एब्डोमेन की। और दूसरा जो है थर्ड मसल जो है वो एक्सटर्नल ओब्लीक जो है और इंटरनल ओब्लीक जो है, ये 4 ग्रुप हैं और इनको कंबाइन करके हम बताएंगे। और इसमें बताएंगे अगर ये मसल वीक हो तो हमारे जो मैंने बताया हर्निया वगैरह भी हो सकता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये मसल वीक हैं? तो सबसे पहले जिन लोगों को बैक पेन है उनको अगर टर्निंग में, साइड टर्निंग में या फ्रंट बेंडिंग में उनको अगर बैक में पेन हो रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको 3 मसल्स का बताया, ऐसे आपने क्या करना है, इसको श्रिंक करके, जैसे आप मेरा पेट देख रहे हैं, इसको मैं होल्ड इन करके, स्क्वीज इन करके, और फिर मैं अपनी मूवमेंट करूंगा। अगर हमें लगता है मूवमेंट में कि हमारा पेन जो है वो नहीं हो रहा है, तो इट मींस हमारी कोर पे काम करना पड़ेगा। हमारे जो कोर के मसल्स हैं वो वीक हैं। अब ये कंबाइन मसल है, इसमें 4 ग्रुप जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें कोर पे काम करना सॉरी कोर पे काम करना है। तो हमें कोर पे काम करना है, तो इसकी मैंने 3 एक्सरसाइज बताई हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाई गई हैं। आप इनको करिए और इससे रिजल्ट्स जनरेट करिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये सबसे पहली एक्सरसाइज है। इसमें हम जो चारों ग्रुप हैं इसको आइसोलेट नहीं, कंबाइन करके मैं बता रहा हूं, एक्सरसाइज हो जाएगी। इसमें हम लेग्स को इस तरीके से लिफ्ट अप करेंगे और अपने हैंड्स को भी इस तरीके से टूवर्ड्स अपनी लेग्स की तरफ ऐसे करेंगे, और यहां पे होल्ड करने के साथ साथ हमने क्या करना, साइड ग्लाइड लेना, और यहां पे धीरे धीरे उस तरफ भी लेके, और हमने थोड़ा, देखो यहां से मुझे होल्ड करना थोड़ा टफ हो रहा है मेरे लिए, और ऐसे ही आपको भी होगा। तो देखो इसमें मैं हैंड की सपोर्ट भी ले रहा हूं, बट आप जब रूटीन में करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्हीं कोर मसल्स में न्यूट्रिशन पहुंचेगी जो आपको जिसको आपने कनेक्ट किया हुआ है हमारे कोर मसल्स के साथ। तो ब्रीदिंग को इसके साथ कनेक्ट करके इन स्पेसिफिक मसल्स के साथ, तो आप बहुत ज्यादा इसमें हेल्प ले सकते हैं। जिन लोगों का वेट ज्यादा है, पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इन एक्सरसाइज को पेन रिलीफ के लिए स्पेसिफिक यूज करता हूं। तो इसको आप अपने फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसको आप जैसे कि 15 to 20 सेकेंड्स इसको एक पैटर्न एक बार करेंगे, और इसको रिपीट करेंगे आप 3 से 4 बार मॉर्निंग और इवनिंग में। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका लोअर बैक पेन कैसा है। आपका जो इसमें जो फैटी लीवर के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसमें फैटी लीवर जो है वो भी मैंने काफी ग्रेड 3rd से ग्रेड 2nd में आता देखा है, ग्रेड 2nd से ग्रेड 1st में भी आता देखा है।
तो आप इसको ये कनेक्ट मॉर्निंग इवनिंग में कर सकते हैं। तो ये हमारी कोर एक्सरसाइज होगी, हमारी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर पार्ट 4 है। तो अब हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही सेकंड एक्सरसाइज, इसको प्लैंक भी बोलेंगे। ये यंग लोगों के लिए है, ओल्ड एज में जो है वो ये नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैं अलग से बता रहा हूँ इसी में वेरिएशन। बट पहले मैं यंग जो जितने भी लोग कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो लोग कर सकते हैं। तो ये प्लैंक है, एल्बो की सपोर्ट अपने टोज की नीचे से, जो आपके फीट हैं उनके दोनों टोज से सपोर्ट लेके हम लिफ्ट अप करेंगे, अपनी कोर को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। हम 15 to 20 सेकेंड्स या 10 सेकेंड भी आप होल्ड कर सकते हैं और इसको रिपीट करते रहेंगे। हम जब हम छोड़ेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे और इसको रिपीट करेंगे हम फिर दोबारा से। इसमें आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो हमारी लोअर बैक है उसको बिल्कुल अंदर ऐसे धसा नहीं देंगे, बिल्कुल थोड़ा अप करेंगे, क्योंकि हम कोर मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका खास ध्यान रखें आप। तो ये भी आपने रिपीटेशन करनी है। 20 सेकेंड्स जैसे आपने रिपीट किया, एक टर्न हो गई, एक सेट हो गया, उसको 3 बार करेंगे। और आप ये मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम कर सकते हैं। अब ओल्ड एज के लिए बहुत टफ हो जाएगा ये करना, तो उसके लिए उस केस में आप नीज के पे वेट डाल के उठा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, अपनी नीज पे वेट डाल के अपने आप को उठा सकते हैं। तो कोर स्ट्रेनिंग जो है, फ्रंट कोर जितने भी है सारे मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और इस तरीके से आप कर सकते हैं 1 2 3 10 या 15 तक आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे और फिर इसको छोड़ेंगे। ये होगी ओल्ड जो एज लोग हैं, तो जिनको स्पाइनल स्टेनोसिस भी है और लोअर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का इशू है, तो वो ये लोग कर सकते हैं। अब हमारी जो है वो लास्ट एक्सरसाइज जो है, वो इसमें ओल्ड एज जो लोग हैं वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट जो इनके अंदर स्ट्रेंथ है तो वो इसको कर सकते हैं। ये है न्यूरो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने की एक्सरसाइज है। अगर ब्रेन कोर के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे। ये यंग लोगों के लिए है। इसमें हम प्लैंक में जाएंगे और हल्का सा इसको मैं लिफ्ट कर रहा हूं, एक लेग को आप देख रहे हैं, और फिर इस तरीके से मैं कर रहा हूं। इसमें हम पहले की तरह ही करेंगे, प्लैंक है, बट इसमें हम थोड़ा सा लेग जो है रेज करेंगे 1 by 1 और ब्रीदिंग के साथ करेंगे और फिर इसको रिलैक्स कर देंगे। ये भी आपने 10 to 15 to 20 टाइम करना है। 3 to 4 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। इसको मॉर्निंग और इवनिंग में करना है। सो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर क्लोज होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का, जिसके 4 पार्ट थे। हमारे बैक मसल्स मल्टीफिडस थे, फ्रंट जो आज मैं डिस्कस कर चुका हूं, और लास्ट जो वीडियोस थी मेरी वो पेल्विक फ्लोर मसल और डायफ्रामेटिक मसल्स थी। अगर ये चारों आपके टेस्टेड होंगे, आपको कंफर्मेशन होगी, तो आपको मुझे लगता है फैटी लीवर का भी कोई इशू नहीं आएगा, ब्रीदिंग का भी कोई नहीं आएगा, और लोअर बैक का भी कोई। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो एक्चुअली नेवल इम्बैलेंस की ही एक वजह है, बट ये एक अलग मेडिकल टर्म में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कहा जाता है और उसमें नेवल इम्बैलेंस कहा जाता है। उसकी भी मैंने एक एक्सरसाइज आपको बताई हुई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए पब्लिक में, अवेयरनेस पर्पज से और इंफॉर्मेशनल पर्पज से। सो स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।